हमारी इस अद्भुत दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो पिछले कुछ हजारों सालों से आज भी हमारी इस धरती पर जिंदा है। वो आज भी हमारे बीच रहते हैं। 7 ऐसे लोग जिनके जिंदा होने का जिक्र हमने कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में सुना ही होगा, और इन 7 में से 4 चिरंजीवियों के बारे में हम पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और चलिए जानते हैं बचे हुए 3 चिरंजीवियों के बारे में। नंबर 5, महाबली। महाबली एक असुर राजा थे। उन्हें एक काफी दयालु, शूरवीर और प्रजा की देखभाल करने वाला राजा कहा जाता था। केरला में इन्हें याद करने के लिए ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। महाबली ने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध लड़े और बहुत प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने स्वर्ग और भूलोक पर अपनी जीत हासिल कर ली। महाबली के खौफ से इंद्रदेव ने विष्णुदेव से मदद मांगी। महाबली विष्णुदेव के एक बहुत बड़े भक्त थे। इसी वजह से विष्णु जी ने पहले तो इंद्रदेव को मना कर दिया, लेकिन इंद्रदेव की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार विष्णु जी वामन अवतार धारण करके महाबली के अश्वमेध यज्ञ में पहुंच। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से महाबली से एक मांग की। एक वामन की मांग पूरी कर पुण्य पाने के लिए महाबली ने उन्हें तुरंत हाँ कर दी। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने महाबली से सिर्फ 3 कदमों जितनी जमीन की मांग की। इतनी सी मांग को सुन के महाबली ने तुरंत हाँ कर दी, और उनकी हाँ सुनकर वामन अवतार में विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर ली। और उसके बाद उन्होंने अपना पहला कदम स्वर्गलोक पे, दूसरा कदम भूलोक पे और तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं, ऐसा महाबली से पूछा। विष्णु जी के इतने विशाल रूप को देख महाबली उनके सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने विष्णु जी को अपने तीसरे पैर को अपने सिर पर रखने के लिए कहा। महाबली की इतनी निष्ठा देखकर विष्णु जी उन पर प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। नंबर 6, कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि उनका जन्म माँ की कोख में से नहीं हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना। तो हुआ कुछ ये था कि जब उनके पिता महर्षि शरदवान एक अप्सरा जनपदी की तरफ सम्मोहित हुए, तब उनका सीमन जमीन पे उगी घास पर गिरा और उससे एक लड़का कृपा और एक लड़की कृपी का जन्म हुआ। आगे जाकर कृपी द्रोणाचार्य जी की पत्नी बनती है। कृपाचार्य हस्तिनापुर के काफी निष्ठावान सेवक थे, एकदम बाहुबली के कटप्पा की जैसे। बिकॉज उनकी बेसिक नीड फुलफिल करने का काम भी हस्तिनापुर का राज परिवार ही करता था। इसी वजह से वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। उन्हें अमरता का वरदान ना ही किसी तप की वजह से मिला था और ना ही किसी के श्राप की वजह से। उन्हें अमरता का वरदान भगवान श्री कृष्ण ने उनकी निष्ठा, उनके इम्पार्शियल स्वभाव और उनके नेक दिली की वजह से दिया था। परशुराम, भगवान परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म पृथ्वी पर से सारे अधर्मियों का विनाश करने के लिए हुआ था। भगवान परशुराम प्रजा पर जुल्म करने वाले राजाओं को सबक सिखाने का काम करते थे। उन्होंने ऐसे 21 राजाओं का वध कर दिया था और उनसे जीती हुई जमीन को उन्होंने ऋषियों में दान कर दी। महर्षि वेदव्यास की तरह प्रभु परशुराम ने भी 3 युगों को एक्सपीरियंस किया था। उनका उल्लेख प्रभु श्री राम के समय यानी त्रेता युग में भी आता है, और इसी के साथ महाभारत के समय में उन्होंने 3 वीर योद्धाओं को भी अस्त्र शिक्षा दी थी, जिनमें भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण का नाम शामिल है। भगवान परशुराम के अवतार के समाप्त होने का जिक्र किसी भी पुराण में नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी ओडिशा राज्य के गजपति जिले के महेंद्रगिरी पर्वत पर वास करते। अब ये थे वो 7 चिरंजीव जिनके बारे में जितना हो सके उतना बताने की कोशिश हमने की है। लेकिन अगर आपको भी उनके बारे में कुछ और चीजें पता हो तो आप उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे चलते चलते।